टाट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग्य सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जाको सदगुरु ना मिला, व्याकुल दंदिस धाय, आँख न सूझे बाबरा, घर जरे घूर बताए। वस्तु अंते खोजे अंते, क्यों करे आवे हाथ, सज्जन सोई सराइये जो पारख राखया। सुनिए सबकी निवेरिये अपनी, सिंदूर का सिंदूरा झपनी की झपनी। बाजन दे बाजंतरी, तू कल कुकी मत शेर, तुझे बिरानी क्या परी, तू अपनी आप निवेर। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि सारे संसार में आग लगी हुई है और विशाल आग है। जो इस आग का मर्म जानते हैं वो बच जाते हैं, और जो इस आग का मर्म नहीं जान पाते वो इसी में जल के मर जाते हैं। इसी आग में जल जल करके मर रहे हैं। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानियों का हाल बेहाल है। इसी आग में जल जल के उनका सर्वनाश हो गया। तो बाजन दे बाजंतरी, तू कल कुकी मन छेर। अरे उन लोगों के बीच में जा करके और यदि तू सत्य न्याय निर्णय का उपदेश देगा तो वो लोग जैसे कट्टर कुत्ता होता है और एकदम चोट कर देता है, इस प्रकार से चोट कर देते हैं। तो तुझे बिरानी क्या परी, तू अपनी आप निवेर। अपना निवेरा स्वयं कर लो। समझ लो चेतन जीव सत्य है, अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है, इसके ऊपर दूसरा और कोई नहीं। सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने पूरा निर्णय लिखा दिया और टीका करके सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने पूरा भेद बता दिया। फिर भूल के लिए कोई जगह है ही नहीं, भूल नहीं रही। तो तू अपनी आप निवेर, अपना निवेरा कर लो। समझ लो कि सारे कर्म जीव की सत्ता से ही होते हैं और ये जीव अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है, इसलिए किए हुए कर्मों का फल पूर्ण भोगना पड़ता है। आज से कर्म नया ना बने, इसके लिए उपदेश दिया जाता है। और जो मायावी गुरुबा लोगों ने ईश ब्रह्म आत्म परमात्मा की जो कल्पना की है, ये मिथ्या धोखा है। तो ईश ब्रह्म आत्म परमात्म गुरुबन का भ्रम होए, तू जीव जनैया सत्य है, तेरे ऊपर और न कोई। पहले तो ये मायावी गुरुबा लोग भूले थे ईश ब्रह्म आत्म परमात्मा की कल्पना में, और आजकल तो कबीर पंथी भी आत्मा आत्मा चिल्लाने लगे। खूब मंचों पे बैठ के कहते हैं कि जीव ही आत्मा है, और उनको बिल्कुल कहने में शर्म नहीं आती। ये भी कह देते हैं कि देखो पर्यायवाची है। अरे पर्याय किसका होता है ना, मूल वस्तु का होता है। तो जो मूल वस्तु वो सत्य है। नाम सब मिथ्या होते हैं, नाम रखने के लिए होते हैं, और चेतन जीव नाम ही है और नाम सब जड़ है। लेकिन सारा संसार नामों के चक्कर में फंस करके अपने आप को भूल गया है। तो सब के सब भूले, एक आध दो भूले हों तो उनको तो निकाल दिया जाए। बाजे के एक आध दो पाते खराब हों तो उनको निकाल दिया जाए, और पूरे ही सड़ जाएं तो कहां तक बदले जाएंगे? वो तो पूरा का पूरा ही अलग किया जाएगा। इसी प्रकार से सारे संसार के लोग भ्रम में फंसे हुए हैं, और उन्हीं का गढ़ ज्यादा है, बहुमत भी ज्यादा है। जितने ये भ्रमित लोग हैं, जो आतंकवादी हैं, ब्रह्मवादी हैं, ईश्वरवादी हैं, है ना, ये जितने भी है भूत चुड़ैल तंत्र मंत्र जादू टोना वाले, इनका गढ़ ज्यादा है। और कबीर पंथ में भी 90% लोग भूले हुए हैं, है ना? केवल खाना पीना सोना, और कोई उन्हें चिंता की बात नहीं। 16 फुलका खाए भरोसो राम को, और हमें खबर कचना घुसो कोई गाँव। उनको कोई चिंता की बात नहीं है, चाहे राम को, चाहे श्याम को, चाहे ईश्वर को, चाहे अल्लाह को, चाहे ब्रह्म को, चाहे आत्मा को, एक ही बात है। इस प्रकार से कह के लोगों को भरमाते और भुलाते रहते हैं। सदगुरु श्री कबीर साहब जी एक महाविचारमान अच्छे पवित्र हृदय के संत थे,
उन्होंने पूरा भेद खोल दिया। जब तक भूल नहीं मिटेगी तब तक सारा संसार भूला ही रहेगा। भूल मिटे गुरु मिले पारखी पारख दे लखाई, कहें कबीर भूल की औषध पारख सबकी भाई। भूल की औषधि ही पारख है, और जब तक भूल ना मिटे तब तक पारखी कैसा। भूल मिटे तब रहे पारखी, और नहीं तो भ्रम में जावे, और घूम घूम काशी मथुरा में गंगा रोज नहावे। गंगा नहाता रहेगा, यमुना नहाता रहेगा, काशी जाता रहेगा, गंगा पे गंगादास, यमुना पे यमुनादास, ऐसे भटकता रहेगा। सब भटक भटक मर जाए पता नहीं पाते, सब भटक भटक करके चारों ओर घूम रहे हैं, है ना। लाइन लगी हुई है, झुंड के झुंड चिल्ला रहे हैं। कोई राम के गुण गा रहा है, कोई श्याम के गुण गा रहा है, कोई देवी के गुण गा रहा है। आगे बोलो जय माता की, पीछे बोलो जय माता की, भैया बोलो जय माता की, भाभी बोलो जय माता। इसी में पूरा संसार डूबा हुआ है, कोई भी जगना नहीं चाहता है। सदगुरु श्री कबीर साहब जी सत्य न्याय निर्णय का उपदेश देते हैं कि तुझे बिरानी क्या परी, तू अपनी आप निवेर, अपना अपना निवेरा कर लो, है ना। छूटो, यदि दूसरे को देख करके छूटना चाहोगे तो छूट नहीं सकते हो। दूसरे तो जाने क्या क्या कहते रहते हैं, चार फल चार मुक्तियों के प्रलोभन में फंस के अष्ट सिद्धि नौ निधि के चक्कर में फंसते हैं, और भूल मिटी नहीं जिनकी बिल्कुल, और मनो आवे सोई करते हैं। जो मन में आवे वो ही करने लगते हैं, और जहाँ मन में आवे कहीं घूमने लगते हैं, मन में आवे वहीं खाने लगते हैं। उन्हें कोई चिंता की बात नहीं, कुलकी टेकन चूकता और टांग उठाए के मुकता। सदगुरु श्री कबीर साहब ने निर्णय कर दिया, सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने निर्णय कर दिया कि भूल को मिटाओ। भूल कहिए आत्मा, भूल कहिए ब्रह्म, भूल कहिए ईश्वर, भूल कहिए कर्ता, भूल कहिए जगत। संपूर्ण भूल जिससे मिटे वो गुरु पद चेतन जीव सत्य, यह अर्थ ये सदगुरु श्री पूरन साहब जी त्रिजा में पूरा निर्णय करके लिखा दिए। और फिर भी आंखों पर चश्मा चढ़ा रहे तो सदगुरुदेव क्या कर सकते हैं, बता ही तो सकते हैं। गलती है तेरे हिसाब में, और सदगुरु का दोष नहीं है। सदगुरु देव का तो कोई दोष नहीं, सदगुरु श्री कबीर साहब ने पूरा निर्णय कर दिया। गलती तो हमारे हिसाब में है, जो हम सत्य को समझ नहीं पाते। इसलिए अपने आप को जानना चाहिए, भूलों को मिटाना चाहिए, तब पूर्ण शांति मिलेगी, नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।